दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? प्रैक्टिस सीरीज के सेशन में हम लोग आज फिर से एंटोनिम्स की प्रैक्टिस करेंगे और रोज अपने वर्ड पावर को, अपने वोकैब को हम बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। ये मान के चलिए दोस्तों, टीजीटी में जो सिलेक्शन का एक मुख्य आधार होता है वो वर्ड पावर भी होता है। इसको कहीं से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लोग इग्नोर कर देते हैं कि इसमें क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, लेकिन ये भूल होती है। मैक्सिमम जो शब्द होते हैं वो हमारे आपके जान पहचान के होते हैं, और जब एग्ज़ाम में हम लोग गलत करके आते हैं तो घर आके यही होता है, अरे ये तो पढ़ा हुआ था। तो इस तरीके की कोई गलती हम लोग नहीं करने वाले हैं। मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंटोनिम्स का एक और प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम लोगों के सामने पहला वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल जो है, अब ये देखिए वर्ड जो है ये तो सबको पता है, और मतलब अर्थ भले ना पता हो लेकिन सबके आँख के सामने से 2 बार 4 बार गुजरा होगा। ठीक है, तो फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी। ऐसा व्यक्ति जो मितव्ययी हो, जो पैसे बचाता हो। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन और आता है इसी में, जैसे फ्रूगल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसमें। ठीक है, तो फ्रूगल क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। इस तरीके के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम वर्ड पावर का प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहना चाहिए। तो फ्रूगल जो जाता है ये एक तरह ये एडजेक्टिव में आता है। ठीक है मित्रों, इसको भी देखते रहना है। फ्रूगल मितव्ययी होना, एक ये क्या है, एक ये एक गुण है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जब इसका हम लोग एंटोनिम्स देखेंगे तो इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल, सॉरी, अब चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं तो इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब भी होता है मितव्ययी, तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। ठीक है, बहुत खर्चीला आदमी जो होता है उसको जो है एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जितने भी शब्द हैं ये एडजेक्टिव ही हैं। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिकल, एक्स्ट्रावेगेंट, फ्रूगल, ये सब चीज़ें जो है एडजेक्टिव में ही आती हैं। इनको भी दिमाग पे रखते चलना है। तो इसका आंसर तो यही होगा, फ्रूगल का एक्स्ट्रावेगेंट होगा। बाकी दो शब्द जो है मेजरली और ग्रीडी, इसको भी आप लोग पढ़े होंगे। मेजरली जो होता है ये भी कृपण होता है। ठीक है, कृपण मतलब जो लालची होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, हम लोग को कहीं भी बहुत बंध के नहीं तैयारी करनी है। जैसे कहा जाता है एल वाई लगा है तो वर्ब होगा, अब यहाँ मेजरली आ गया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो वर्ब हो सकता है। ठीक है, नहीं, ये जो है ये भी एडजेक्टिव ही है मेजरली। ये कुछ एक्सेप्शन कह लीजिए या जो भी है, इसको दिमाग में अपने आप को रख के चलना होगा। तो ये हो गया आपका मेजरली भी एडजेक्टिव हो जाता है। कंजूस, मक्खी चूस, ग्रीडी पर्सन जो होता है। निगर्ड, मिजरी का जो है निगर्ड होता है, इसका एक और सिनोनिम्स जो है। ठीक है, तो इनको देखते रहना होगा जो है। इसका एक और बहुत फेमस वर्ड है रैपेसियस। रैपेसियस, रैपेसियस भी मेजरली का सिनोनिम्स होता है। ठीक है, इसको देखते रहना है। फिर ग्रीडी भी और मेजरली, ये दोनों लगभग ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। तो इस तरीके से अब देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, चलिए मित्रों, अब चलते हैं हम लोग दूसरे शब्द पे। दूसरा शब्द है हम लोगों का इमिनेंट। अच्छा, इमिनेंट के बारे में भी प्रख्यात, क्या बहुत इजी वर्ड है इमिनेंट, प्रख्यात। लेकिन क्या होता है ना कि जब 4-4 ऑप्शन सामने होते हैं और सब एक दूसरे से बहुत माइनर डिफरेंस होता है तो क्वेश्चन करने में गलत हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहना है। इमिनेंट, इमिनेंट मतलब विख्यात। अच्छा, ये क्या चीज़ है? पार्ट ऑफ स्पीच में अगर इसको देखा जाए तो क्या है, तो ये भी एडजेक्टिव है। ये भी किसी का विशेषता बताती है। ठीक है, तो ये भी क्या, इमिनेंट भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
ठीक है। इमिनेंट का सिनोनिम देखा जाए तो रेपुटेड, डिस्टिंग्विश्ड, वेल नोन, फेमस, ये जो है इसका सिनोनिम्स हो जाता है। नोटोरियस इसका एडजेक्टिव इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और हम लोग नोटोरियस को भी देखते हैं। नोटोरियस कुख्यात, इमिनेंट प्रख्यात, इस तरीके से जो है इसको कर लिया जाएगा। नोटोरियस भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अरे जो बाकी जो बचे हुए शब्द हैं, इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस क्या होता है? शानदार, बहुत जो मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, स्पेक्टकुलर, सुपर्ब, स्टनिंग। ये वर्ड देखिए, स्टनिंग वर्ड जो है STUNNING, स्टनिंग जो है ये हमेशा पूछता है। स्टनिंग क्या होता है? ये भी शानदार के लिए यूज होता है, और मैग्निफिसेंट भी शानदार के लिए यूज होता है, और स्प्लेंडिड भी। ये जो चीज़ें दिमाग में रखते चलना है इसको, जो है स्टनिंग। स्टनिंग क्या है? स्टनिंग जैसे ही हम यूज दिमाग में आए तो हमको समझ में आए, अच्छा इलस्ट्रियस, स्पेक्टकुलर, सुपर्ब, इस तरीके से जो है हमेशा जो है मगअप करते रहना है, ठीक है। अच्छा, अब इंटेलिजेंट तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है नोन, नोन को भी आप लोग जानते ही हैं। बहुत इसमें जो है परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें सच में क्वेश्चन में पेपर में आती हैं उनको जो है हमें अच्छे से देखना है। चलिए, तो इसका हो गया नोटोरियस। हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। बारबरस, बारबरस जो होता है ये बर्बर, क्रूर, ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो बहुत क्रूर है। बारबरस जो है, तो इसमें जो है ये भी एडजेक्टिव होगा। ये एक व्यक्ति का गुण बता रहा है, ये बहुत उसका वो क्रूर है, वो बारबरस है, बर्बर है, सैवेज। इसके लिए एक शब्द आता है सैवेज, ठीक है। सैवेज जो है फेमस है इसके लिए। बारबेरियन तो बहुत अगर जैसे कॉमन सेंस में कहा जाए तो रूड पर्सन जो है, बहुत जो रूड है, बहुत अनसिविलाइज्ड है, इम्पोलाइट है, जो उसको जो है बोला जाता है। तो जब हमने अनसिविलाइज्ड कहा तो इसका एंटोनिम्स भी क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड, पहले नंबर पे ही दिया हुआ है, ठीक है। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य लोग, मॉडर्न आप समझते हैं, और पोलाइट का मतलब भी आप लोग समझते ही हैं। पोलाइट मतलब बहुत विनम्र आदमी जो है, बहुत पोलाइटली जो लोगों से मिलता है विनम्रता के साथ, वो हो गया। प्रेजवर्दी जो सराहनीय है, ठीक है, जो प्रशंसनीय है, तो ये भी एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है। कमांडेबल जो है, इसको कमांडेबल भी होता है। मेरिटोरियस भी बोला जाता है, मेरिटोरियस। प्रेजवर्दी के लिए जो सिनोनिम्स आता है, मेरिटोरियस आता है, कमांडेबल आता है, प्रेजवर्दी आता है, ठीक है। और एप्रिसिएबल, एप्रिसिएट करना, किसी चीज़ को एप्रिसिएट करना, तो उससे हो जाता है एप्रिसिएबल। जो एप्रिसिएट करने के योग्य हो तो वो हो जाएगा एप्रिसिएबल। एडमिरेबल भी होता है, देखिए एडमिरेबल, ये एडमिरेबल जो है ये भी इसी सेंस में, प्रशंसनीय के सेंस में ही यूज होता है, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री, ये भी एक शब्द है। तो ये जो शब्द हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये सारे वक्त शब्द हम लोग यूज करते रहते हैं। जब न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ेंगे, जब कहीं कमेंट्री सुनेंगे, तो ये सब गुजरते रहते हैं। लेकिन जब इनको क्वेश्चन के एक सीरीज में हम लोग जब देखते हैं तो आदमी कंफ्यूज होने लगता है। तो ऐसे जो है हम लोग अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे और इसका आंसर हो जाएगा सिविलाइज्ड, ठीक है मित्रों। चलिए, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इम्बार्क अपान, इम्बार्क अपान, ठीक है। तो इम्बार्क अपान का जो अर्थ होता है वो होता है शुरुआत करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को शुरू करना, ठीक है। किसी जो है कोई जो है नया काम शुरू करना, तो उसको इम्बार्क अपान कहते हैं, ठीक है। फिर लॉन्च करना होता है, किसी चीज़ को लॉन्च किया जाना, या फिर ये जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। लॉन्च जो है एनालाइज, एनालाइज आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। फिर होता है, आया जो वर्ड है ब्रेक ऑफ,
ब्रेक अप होता है किसी पारिश्रमिक से संबंधित होता है ये सब, जो बहुत या इसको ये कह लिया जाए कि ब्रेकअप जो होता है, नहीं सॉरी, ब्रेकअप जो होता है इसको होता है अचानक से तोड़ देना है। सॉरी, ब्रेकअप मतलब अचानक से तोड़ देना है, ठीक है। किसी चीज़ को, किसी को पार्ट में अलग कर देना है, तोड़ देना ब्रेकअप होता है। और फिर कंक्लूड, तो जैसा कि हमने बताया, इम्बार्क मतलब शुरू करना, कंक्लूड मतलब ख़त्म करना। इजी है, आसानी से हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया कंक्लूड करना, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉलिंग ऑफ। फॉलिंग ऑफ का मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक है। नीचे गिरना जो होता है, और ये प्रीपोजिशन को जोड़ करके बना हुआ है। फॉलिंग मतलब आप जानते ही हैं, ऑफ मतलब होता है, तो जनरली इसका जो है गिरने के सेंस में यूज होता है। फिर श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या होता है दोस्तों? सोचते रहना है, क्वेश्चन जब दिमाग सामने आए तो सबसे चीज़ है क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा मेथड मुझे जो लगता है वो होता है इलिमिनेशन। इलिमिनेट करते रहिए कि ये तो नहीं हो सकता किसी भी हाल में, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मतलब क्वेश्चन कम से कम दो ऑप्शन पे तो आप लोग श्योर जो ट्रिक लगा ही देंगे कि नहीं ये दो तो नहीं होने वाला, बाकी दो में होगा। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन के सही होने की प्रायोरिटी जो है वो मैक्सिमम, मतलब सही होने की प्रायोरिटी होती है उसमें। 50-50 पे आ गया क्वेश्चन, वैसे 4 के 4 पे करना तो फिर आपका वहाँ 1/4 चांस हो जाता है क्वेश्चन की सही होने का। तो इस तरीके से एक ये तरीका सीखिए आप लोग। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि केवल क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया नहीं, उसके साथ जो मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इलिमिनेशन का जो है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ने का जो है, क्वेश्चन को समझने का, ऑप्शन के थ्रू कैसे जाना है, इसको कैसे डील करना है, प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें सीखनी है जो है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को बहुत परेशान होकर के नहीं, बड़े आनंद के साथ जो है फॉलिंग ऑफ उतरना। श्रिंकेज मतलब संकोचन, किसी चीज़ का संकोच करना। अब ये दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करता रहना चाहिए, जो संकोचन, बहुत किसी चीज़ को प्रेशराइज करना, कंप्रेस करना, उस चीज़ को सिकुड़ना जो है श्रिंकेज। समझते हैं आप लोग श्रिंकेज, सिकुड़ना। तो इस तरीके से श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना हो गया, ठीक है। ऐसे इस चीज़ को देखते रहना है। इरोजन। इरोजन क्या होता है? कटाव होता है, किसी चीज़ का क्षरण होता है, इरोजन, ठीक है, कट। तो ये हो गया। फिर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट आप सब लोग जानते हैं, सॉरी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। फॉलिंग ऑफ, उतरना, वो किसी चीज़ का जो है उतरना, गिरना, उसका जो है। इम्प्रूवमेंट मतलब किसी चीज़ में इम्प्रूव होना, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड और जो नीचे दिया हुआ डिसेंट। डिसेंट को जब मैं देख रहा था तो एक वर्ड होता है डिसेंट, लास्ट में टी है, और एक और वर्ड आता है डिसेंट जो लास्ट में इसके डी आता है, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन को हम देख रहे थे तो हम थोड़ा सा इसको लेकर के कंफ्यूज हो। तो डिसेंट और डिसेंट दोनों तो सेम ही है, दोनों यूज होता है, लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो दोनों का अंतर ये है कि जैसे डिसेंट जो है ये वर्ब है, ये डिसेंट टी जिसमें लगा हुआ है, जो टी लगा हुआ है तो ये वर्ब हो गया, ठीक है, ये नाउन हो गया। और जो जिसमें डी लगा है वो वर्ब हो जाता है, ठीक है। डिसेंट का मतलब भी होता है उतरना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों को देखते हुए चलना है, ठीक है। इरोजन हो गया, डिसेंट हो गया। तो इसका आंसर जो होगा, डिसेंट जो है क्या होता है, डिसेंट इज अ वर्ब, ठीक है, एंड यूज्ड कमिंग डाउन फॉर अ रिलेटिवली हायर पोजीशन और हायर लेवल। और डिसेंट क्या है? डिसेंट नाउन है, ठीक है। ये जो है ये भी मतलब किसी चीज़ का जो है डिसेंट जो है हायर पोजीशन से नीचे उतरना होता है, हायर लेवल से जो है, ठीक है, कमिंग डाउन होता है। और यूज्ड जो होता है वो बे डाउन है, मतलब वो भी नीचे ही उतरने के सेंस में, लेकिन बहुत माइनर अंतर है डिसेंट और डिसेंट में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड, ठीक है। डिप्रेस्ड के लिए इसमें वर्ड आता है अवसादग्रस्त। अच्छा, अब इसमें पूछ लिया जाए
डिप्रेस्ड में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच जो है, अब लोग कंफ्यूज, डिप्रेस्ड तो ये एडजेक्टिव है इसमें, ठीक है। इसमें जो है ये स्टेट है, स्टेट ऑफ जनरल अनहैप्पीनेस और डिस्पोडेंसी, ये जो स्टेट है एक तरीका। तो स्टेट जो होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये एक आपका व्यक्ति के एक व्यवहार को बताती हैं, उसके व्यवहार को प्रस्तुत करती है। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। सेटिस्फाइड, अच्छा डिप्रेस्ड के लिए और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं। डाउन, ये डिप्रेस्ड हो गया। फिर इसके बाद फॉल, क्या बोल सकते हैं और इसके लिए जो है, देखिए शब्द इसका भूल रहे हैं। तो डिप्रेस्ड व्यक्ति मतलब जैसे मैड पर्सन, बहुत डिप्रेस्ड पर्सन, प्रोन आता है, देखिए प्रोन शब्द होता है। प्रोन टाइप का व्यक्ति जो है वो खिन्न टाइप का, खिन्न चित्त जो है, तो ये हो गया जो है डिप्रेस्ड के लिए, ठीक है। सेटिस्फाइड आप लोग जानते ही हैं, सेटिस्फाइड व्यक्ति। अब इसमें जो एक और अगला वर्ड है इलेटेड। इलेटेड मतलब क्या होता है मित्रों? इलेटेड होता है आपका उत्तेजित व्यक्ति, बहुत एक्साइटेड व्यक्ति जो होता है, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव है, इलेटेड, ठीक है। डिप्रेस्ड हो गया और साथग्रस्त, इलेटेड जो हो गया, ये आपका जो है बहुत उत्तेजित, बहुत एक्साइटेड व्यक्ति जो है, एजिटेटेड व्यक्ति जो है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद इम्प्रेस्ड, डिप्रेस्ड, इम्प्रेस्ड। अब इन्हीं सब चीज़ों, इम्प्रेस्ड क्या होता है? इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हो जाना किसी से, बहुत प्रभावित हो जाना जो है। अफेक्टेड, इसके लिए एक शब्द ये भी आता है अफेक्टेड, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अफेक्टेड, इम्प्रेस्ड का भी, अफेक्टेड, इम्प्रेस्ड जो है, ये लगभग सिनोनिम्स है। लेकिन जब हमको अब आंसर देखना होगा तो आंसर में हम इम्प्रेस्ड के साथ जाएंगे, ठीक है। इम्प्रेस्ड ज़्यादा सही लगता है इसके एंटोनिम्स के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्ड टू, ठीक है। अब इल्ड टू जो है, ये इल्ड मतलब क्या होता है? उपज होता है, ठीक है। लेकिन जब टू उसके साथ लग जाता है तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। इल्ड टू, इल्ड टू का मतलब होता है मान जाना किसी काम के लिए, मतलब झुक जाना, समर्पण कर देना, ठीक है। तो इफ़ यू इल्ड टू समवन और समथिंग यू स्टॉप रेसिस्टेड देम, इस तरीके का जो है फ्रेज यूज होता, किया जाता है हम लोगों के यहाँ। तो उससे ये अर्थ इसका आता है इल्डेड टू, मतलब मान जाना, ठीक है। फिर इसके बाद चलिए चारों ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबमिट टू, सबमिट टू का मतलब होता है सीधे, जैसे सबमिट का क्या होता है? प्रस्तुत करना, या फिर उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सबमिट टू प्रस्तुत करने के लिए, टू लग गया तो प्रस्तुत करने के लिए हो जाता है, ठीक है। परसुएड आप लोग जानते हैं, परसुएड मतलब किसी को परसू करना, किसी को मनाना, ठीक है। ये भी किसी को राजी करना, वही होता है। तो ये जो है सिनोनिम्स हो जाएगा, इल टू और परसुएड जो है उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अगला टर्म है रेसिस्ट। तो हम लोग जनरली यूज करते हैं, बहुत रेसिस्ट पर्सन है, वो बहुत रेसिस्ट है। तो रेसिस्ट का तो प्रतिरोध करने वाला, किसी चीज़ का जो है प्रतिरोध करने वाला, ये रेसिस्ट हो जाता है। तो इल्ड टू का जो एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा आपका रेसिस्ट, रेसिस्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले शब्द के साथ, सिक टर्म विथ। देखिए छूट रहा था, सिक टर्म मतलब होता है किसी की शर्तों को जो है मान के साथ जाना, उसके साथ होना, जो ये मतलब एक तो फ्रेज बना दिया एक तरीके से, इसको बहुत परेशान नहीं होना है। पॉसिटी, ठीक है। पॉसिटी क्या होता है?
पॉसिटी होता है कमी, किसी चीज की कमी, ठीक है। तो इसमें अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखा जाए तो इसमें भी आपका जो है क्या होना चाहिए, पॉसिटिव, कमी है, किसी चीज की कमी को बता रहा है, तो ये भी जो है हमको तो लग रहा है कि इसमें जो है एडजेक्टिव ही होना चाहिए, ठीक है, और एडजेक्टिव ही होगा इसमें। और इसको देखा जाए जो है तो पॉजिटिव, हाँ चलिए ठीक है, इसमें नाउन ही ये एडजेक्टिव होगा। ओवरफ्लो आप लोग समझते हैं, ओवरफ्लो मतलब किसी चीज़ का अति होना या सीमा से, एक लिमिट से ऊपर जा कर के उसका फ्लो होना, बहना हो गया। इनफ्लो, इनफ्लो का दो यूज होता है, एक होता है शाखा और दूसरा होता है इनफ्लो, अंदर की तरफ बहना। ये नदी उदी से संबंधित ये टर्म होता है, तो उससे होता है। प्लेंटी शब्द जो होता है, प्लेंटी मतलब बहुत सारे, तो हमारा आंसर तो यही है। पाउसिटी मतलब कमी होता है, प्लेंटी मतलब अधिकता होता है, ठीक है। फिर एक शब्द और अच्छा शब्द है ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है भयंकर, विकट, बहुत जो है निर्दय आदमी जो है, एवफुल, हिडियस आदमी जो है, हिडियस क्राइम, हिनियस क्राइम, ये जो है बहुत भयंकर, इस तरीके का होरिड, ये जो है ग्रीन शब्द जो है उसके लिए आता है। होरिड हो गया आपका, हिडियस हो गया, हिनियस हो गया, ये उससे है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया प्लेंटी, प्लेंटी, ठीक है मित्रों। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आ गया आपका कंक्लूसिव, ठीक है। कंक्लूसिव सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा ये अच्छा वर्ड है, हमेशा यूज होता रहता है। तो अगर जब हमको उसको यूज करना होता है तो उसमें दिक्कत क्या है। अब इंडिसिसिव, एक्सक्लूसिव एक जैसे आ गया। अब आदमी क्या होता है, यही दुविधा में पड़ जाता है, मतलब इंडिसिसिव हो जाता है। देखिए ऐसे भी याद करिए, कंक्लूसिव मतलब निर्णयात्मक, किसी चीज़ का एकदम कंक्लूड कर देना, उसको समाप्त कर देना, निर्णय पाया जाना, ठीक है, तो वो कंक्लूसिव हो गया। और फिर पावरफुल तो वो एक अलग शब्द हो गया, शक्तिशाली, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। इनडिसिसिव मतलब अनिर्णयात्मक स्थिति, निर्णय न कर पाना, दुविधा में पड़ा हुआ, तो ये एडजेक्टिव भी हो जाता है। एक्सक्लूसिव, विशिष्ट, एक्सक्लूसिव न्यूज़, ठीक है। अच्छा ये जो है इंडिसिसिव, एक्सक्लूसिव, ये सब जो वर्ड है, पार्शियल, ये जो वर्ड है, ये जो है एरर में भी पूछ लिया जाता है। एरर इसमें से कौन सा वर्ड जो है, इसमें से कोई एक दो जो है लेटर हटा करके उसमें पूछ लिया जाएगा कि एरर बताइए, फिर इसमें दो चार वर्ड ऐड करके इसको बता दिया जाएगा, करेक्ट जो है वो स्पेलिंग बताइए। तो इसको भी देखते चलना है। EXCLUSI भी एक बार ऐसे दिमाग में पढ़ लेना है। INDECI भी इस तरीके से जो है एकदम मगन रहना है और करते रहना है। तो एक्सक्लूसिव जो हो गया, एक्सक्लूसिव आपका हो गया विशिष्ट, ठीक है। पार्शियल मतलब आंशिक हो गया। तो इसमें जो है आंसर आपका हो जाएगा इनडिसिसिवनेस, इनडिसिसिव। कंक्लूसिव का हो गया आपका इनडिसिसिव। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड। अब देखिए ये जो शब्द है थोड़ा सा रुकना होगा यहाँ पे। अब सोचिए इसको जो है ट्रिगर्ड, तो ट्रिगर्ड में क्या होता है, एक तरीके का एक सिचुएशन होता है, मतलब एक इवेंट होता है जिसको मतलब किसी काम के शुरू होने का एक कारण मान लिया जाता है। एन इवेंट और सिचुएशन दैट कॉजेज समथिंग टू स्टार्ट, ठीक है, ये हो जाता है इसका। चोक्ड, ऑप्शन देखते हैं तो चोक्ड हो, चोक्ड मतलब क्या हो जाता है, रुक जाना, सांस का रुक जाना, गला दबा देना, इस तरीके के शब्दों के लिए चोक्ड शब्द यूज होता है। मतलब या काम का रुक जाना, चोक करना, इसके लिए यूज किया जाता है। तो
मेन तो देखिए यहीं पे हम लोग का आंसर जो है क्लियर होता दिख रहा है, लेकिन हम बाकी को भी देखेंगे। टाइपर्ड आर्ट, टाइपर्ड आर्ट क्या होता है? धीरे धीरे काम का होना या धीरे धीरे काम हो गया, उसके लिए टाइपर्ड आर्ट का यूज किया जाता है। डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड तो ये आप साइंस का वर्ड हमेशा यूज होते रहता है, वैसे जनरली तो लिटरेचर में भी बहुत भर भर के इसका यूज हो रहा है। तो डाइल्यूटेड मतलब होता है वही पतला जो है, या फिर जल मिश्रित चीज़ें, डाइल किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ मिला हुआ है, मिश्रण है, तो उसको डाइल्यूटेड ऐसे करके यूज किया जाता है। ठीक है, तो डाइल्यूटेड हो गया। फिर इसके बाद आपका है इग्नाइटेड। इग्नाइटेड क्या है? प्रज्वलित होना, ब्लेज्ड, बर्निंग, फ्लेमिंग, ग्रोइंग, मतलब कम इसके कॉमन वर्ड है जो है बर्निंग, फ्लेमिंग, उसके प्रज्वलित प्रज्वलित होना, इग्नाइटेड मतलब बहुत खुश हो, वो क्या प्रज्वलित के सेंस में जो चीज़ें यूज होती हैं इग्नाइटेड। तो हम लोगों ने चारों ऑप्शन देखा, तो चारों ऑप्शन में हम लोगों को सबसे अच्छा तो चोक्ड पहला ही ऑप्शन लग रहा है, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा चोक्ड। ठीक है, चलिए मित्रों, ऐसे करते करते हम लोग 10 क्वेश्चन के थ्रू जो है हम लोग कम से कम 30-40 नए शब्द सीखे, चीज़ों को जाने। और इसमें कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो बड़े डायनेमिक वे में पढ़िए जो है। जैसे अब हम एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो केवल एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं पढ़ना है भाई, उसके साथ पार्ट ऑफ स्पीच भी देखते रहना है, उसके साथ एरर वाले क्वेश्चन को भी देखते रहना है, उसके साथ जो है कि हमें उस पर्टिकुलर वर्ड के विषय में भी अच्छे से जानना